जो सतगुरु चरण को प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण नरेश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महाराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया मेरे पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामत रूहो हक सो हुआ बहस इशक वास्ते। सो इशक बिना क्यों बैठिए बीच हक अर्स के। बीच हक अर्स के। सूरत हक इशक के मगज का बेशक। हाय हाय क्यों न सुनो रूहे अर्श की। अक्षरातीत धामधनी महामती जी के धाम हृदय से खिलवत की इस वाणी में अपने इश्क का मक्ष यानी गुह्य रहस्य उजागर कर रहे हैं। इस प्रकरण के प्रथम चरण में कहा गया है, हाय हाय क्यों न सुनो रूहें अर्श की। हाय हाय शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? जब मन खिन्न होता है, ऐसे अक्षरातीत का मन कभी खिन्न नहीं होता, लेकिन उस भावना में कहा जाता है जब किसी को कीमती हीरा दिया जा रहा हो और वो कांच समझकर मुंह फेर लेता है कि मुझे कांच के टुकड़े की कोई आवश्यकता नहीं है, उस समय ये शब्द बोला जाएगा, हाय हाय तुम्हारी मति को क्या कहें। परमधाम की ब्रह्मशिष्टियों को बताया जा रहा है कि राज्य के इश्क का गुज रहस्य क्या है, जिसके निरूपण के लिए रब्द हुआ। बहस का तात्पर्य अपनी बात को जोर से कहना बहस कहलाती है। रब्द का तात्पर्य झगड़ा नहीं। झगड़ा कालमय के ब्रह्मांड में होता है। झगड़ा उस समय होता है जब अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरे के हक को छीनने का प्रयास किया जाता है, तो वहां विवाद की स्थिति पैदा होती है। परमधाम में तो कोई ऐसा है ही नहीं। परमधाम में सभी अपने को एक दूसरे से अनंत गुना चाहते हैं, इसलिए स्वयं को दूसरे पर लुटाने की जो प्रवृत्ति है उसके लिए दावा है कि हम आपको स्वयं से अनंत गुना चाहते हैं। राज्य का यही कहना है, श्यामा जी और सखियों का यही कहना है, हम अपने को नहीं चाहते, आपको चाहते हैं। इससे स्वाभाविक है कि रब्द होगा। इसलिए दाएं हो तो विवाद। विवाद शब्द अवश्य है, लेकिन ये विवाद स्वार्थ वाला विवाद नहीं है, बल्कि प्रेम का विवाद है। और प्रेम का विवाद बहुत ही मीठा होता है। परमधाम की कोई भी लीला कड़वी नहीं हो सकती, उसमें कुछ न कुछ मिठास भरा होता है। पहली बात, खिलवत की शुरुआत होती है रब्द से। आपके मन में संशय होगा कि आखिर खिलवत ऐसी कौन सी बला है जिसके लिए हाय हाय शब्द का प्रयोग करना पड़ा। खिलवत को मूलतः कह देते हैं वो लीला स्थान जहां आशिक और मासूक के सिवा किसी अन्य का अस्तित्व न हो। बाह्य रूप से हम देखेंगे पूरा परम धाम खिलवत है। राज्य का दिल खिलवत है क्योंकि उनके दिल में श्यामा जी बसी हुई है। श्यामा जी का दिल खिलवत है क्योंकि श्यामा जी के दिल में राज्य बसे होते हैं। पूरा परम धाम खिलवत है क्योंकि परम धाम में एक अक्षरातीत के सिवा अन्य कोई नहीं। अक्षरातीत का ये दिल ही अपनी अंग रूपा सखियों श्यामा जी और पशु पक्षियों और 25 पक्षियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। बातिनी रूप से और गहराई में जाएं तो इस माया के खेल में जो हमारा ये सपने का तन है, इस सपने के भी दिल में इन सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश। अक्षरातीत जब हमारे धाम हृदय में विराजमान होते हैं तो हमारा ये आत्मा का दिल भी खिलवत है। पूरा परम धाम खिलवत, श्यामा जी का दिल खिलवत, राज्य का दिल खिलवत, सखियों का यानी परात्मा का दिल खिलवत और हमारी आत्मा का दिल भी खिलवत है। कैसे?
वाणी कहती है, अर्स दिल मोमिन कया जित हके धरे कदम, तो इत जुदागी कहाँ रही जहां हके आए मुतलक। हमारी आत्मा माया के स्वप्नवत संसार को देख रही है, जीव के दिल के पर्दे पर बैठकर जीव के सुख दुख की लीला को देख रही है। वाणी का प्रकाश उसको इधर से हटा देता है। जब वो प्रेम का रसपान करके अपने मूल तन को देखती है, युगल स्वरूप की छवि को निहारती है, तो युगल स्वरूप की छवि के बसते ही उसको ये नहीं लगता कि राज्य मेरे से कहीं दूर है। जब तक राज्य का आभास नहीं होता है तब तक वो संसार को देख रही होती है और मानती है कि हद का विस्तार तो दुनिया में कोई बता नहीं सका, बेहद का विस्तार ईश्वरी सृष्टि नहीं बता सकी, परम धाम भी अनंत है, तो मैं परम धाम के बारे में कैसे जान सकती हूँ। इसलिए वो एक ऐसी दुनिया में खोई रहती है जिसमें ये कहा जाता है कि परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, परमात्मा को किसी ने आज तक देखा नहीं, सुना नहीं। लेकिन जब धनी के चरण कमल पड़ जाते हैं तो उसको लगता है कि सारा परम धाम तो मेरे दिल में है। इत जुदागी कहाँ रही जहां हके आए मुतलक। आगे की वाणी कहती है, ए होई न बिना निस्बतियां इत ही हुई वहदत। निस्बत वहदत एके तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। सब कुछ कह दिया इन दो चौपाइयों में। इत जुदागी कहाँ रही जहां हके आए मतलब, जब आपने संसार से पीठ मोड़ ली, अपनी दृष्टि संसार से हटा ली, अपने दिल में धनी के चरण कमलों को बसा लिया, तो आप में और धनी में पल भर का भी जुदाई का भाव नहीं रहा। और ये कहाँ होगा? निस्बत के बिना नहीं होगा। सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने एक बाल काटने वाले को परम धाम का ज्ञान सुनाना चाहा। कहा कि तुम पैसा ले लो, मैं तुमको परम धाम का वर्णन सुनाता हूँ। मानिक पहाड़ का थोड़ा सा वर्णन सुनाया था। उसने कह दिया कि मुझे ये गोपड़े नहीं सुनने हैं कि एक एक हवेली के अंदर 12-12 हजार मंदिर, एक एक मंदिर के अंदर 12-12 हजार कोठरियाँ, एक एक कोठरी के अंदर 12-12 हजार अलमारियाँ, एक एक अलमारी के अंदर 12-12 हजार खाने। ये पैसा अपना वापस रखो और मैं तो चला, मुझे अपने काम धंधा करने दो। इसलिए कह दिया, खिलवत की बात कौन सुनेगा? हाय हाय क्यों न सुनो रूह अर्श की। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए संबोधन है कि तुम तो खिलवत की बात सुनोगी, ईश्वरी सृष्टि थोड़ा मजबूर होकर सुनेगी और जीव सृष्टि तो अपने कान बंद कर लेगी। जब ये कहा जाए हमारा दिल ही वहदत की भूमिका है, हमारा दिल ही खिलवत की भूमिका है, क्योंकि हमारे दिल का संबंध निस्बत से है। रात्रि को चर्चा का ये विषय था कि जहां निस्बत है वहां के रोम रोम से, वहां के कण कण से केवल तू की आवाज आती है, केवल अक्षरदेव। हमारी आत्मा का ये जो दिल है, परात्म के दिल का हुबहू प्रतिबिंब है। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कुछ ना है। परात्म के दिल से हमारी आत्मा का दिल जुड़ा हुआ है, हुबहू उसका ही रूप है। परात्म के दिल में जो कुछ है वो आत्मा के दिल में स्वाभाविक रूप से प्रतिबिंबित है। आवश्यकता ये होती है कि हमारी आत्मा जो जीव के दिल रूपी पर्दे पर संसार की लीला को देख रही है, उस दर से नजर हटा ले और अपनी आत्मा के धाम हृदय में देखने लगे, तो जो उसको परम धाम में दिख रहा था सब कुछ उसको अपनी आत्मा के धाम हृदय में दिखाई देने लगेगा। जिस इश्क के सागर की वो कल्पना करती है, वो रोती है, बिलखती है कि राजी मुझे अपना इश्क दो ताकि मैं आपसे मिलूं। उस इश्क के सागर को अपने दिल में पाएगी, क्योंकि इश्क का सागर स्वयं दिल में आ बसा है। वहदत की मार्फत को अपने दिल में पालेगी, क्योंकि निस्बत से ही वहदत है, निस्बत से ही खिलवत है। खिलवत का तात्पर्य अपने धाम हृदय में ही उसको सब कुछ नजर आने लगेगा। युगल स्वरूप मेरे दिल में बसते हैं और वो अपने रूह के नैनों से देखा करेगी, रूह की जुबान से उनसे बातें किया करेगी और रूह के कानों से उनकी प्रेम भरी बातों को सुना करेगी। उसको लगेगा कि मेरा परम धाम कहीं दूर नहीं है। ये जरूर है, हद के ब्रह्मांड से परे बेहद है, बेहद के ब्रह्मांड से परे परम धाम है, लेकिन उसका अनंत परम धाम
अपनी आत्मा के धाम हृदय में अनंत रूप से दिखाई देगा। और आत्मा का स्वरूप क्या है, जिसको कोई भी सूक्ष्मदर्शी देख नहीं सकती, इतना सूक्ष्म है। हमारा मन भी उतना सूक्ष्म नहीं है, लेकिन सूक्ष्मता में भी अनंत समाया हुआ है। ये सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। दुनिया में 7 आश्चर्यजनक चीजें हैं, वो कुछ भी आश्चर्यजनक चीजें नहीं है। एफिल टावर है फ्रांस पेरिस का, भारत का ताजमहल है, चीन की दीवार है, ऐसी ऐसी कई चीजें हैं। ये रोम का जो पानी में तैरता हुआ उद्यान है, और अमेरिका की एक मूर्ति है जो बहुत आश्चर्यजनक है। ऐसी ऐसी 7 चीजें हैं जो मनुष्य ने बनाई है। अक्षर की सबसे बड़ी आश्चर्यजनक रचना, नारायण की रचना क्या है? असंख्यों सूरज चांद सितारे देखिए आकाश में तेजी से भ्रमण कर रहे हैं। उनको सहारा देने के लिए केवल आकर्षण शक्ति है। हम एक छत को दीवार पर टिकाते हैं तो कितने मजबूत थंबे बनाने पड़ते हैं, बीम बनानी पड़ती है। लेकिन हमारी पृथ्वी, इससे 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, और सूर्य से भी बड़े बड़े तारे आकाश में किस तरह से गति कर रहे हैं, ये नारायण की रचना है। और ये सब अक्षर के स्वप्न के मन से सब कुछ होता जा रहा है। अक्षरातीत का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक कार्य अपने अनंत परम धाम के साथ हमारी आत्मा के धाम हृदय में बैठे हुए हैं और हमको नजर नहीं आ रहे हैं। कहते हैं इंतहाई नहीं अर्श भूम का, सब चीजों नहीं शुमार। परम धाम की कोई सीमा नहीं है, और अनंत परम धाम को हमारे हृदय में ऐसे बसा दिया है, ऐसा हृदय जिसको कोई भी आज तक देख नहीं पाता है सिवाय योगियों के। हमारा मन कितना है, बड़ा है, कुछ पता नहीं। पश्चिमी दुनिया में विज्ञान की पहुंच बहुत ऊंची हो चुकी है, लेकिन पश्चिमी विज्ञान व्यक्त को तो बता सकता है, लेकिन जो अव्यक्त है, अव्यक्त का तात्पर्य जो महातत्व से बना है, जिसको अव्यक्त कहते हैं, उसकी कोई भी व्याख्या पश्चिमी जगत या वैज्ञानिक जगत को नहीं है। मन का रूप क्या है, चित्त का रूप क्या है, बुद्धि का रूप क्या है, और अहं का रूप क्या है, इसको कहते हैं अंतःकरण, इसको कहते हैं सूक्ष्म हृदय। इसकी पहचान आज तक संसार में किसी को नहीं है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की पढ़ाई होती है, लेकिन मन क्या है कि क्या किसी ने देखा है? उत्तर मिलेगा नहीं। मन के लक्षणों को सब जानते हैं, मन का रूप क्या है ये किसी को नहीं पता। लेकिन जहां मन की सूक्ष्मता समाप्त हो जाती है, उससे भी सूक्ष्म है आत्मा का स्वरूप। जीव से भी सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा का स्वरूप हुबहू वही है जो परात्मा जैसा है। आप सोचेंगे कि क्या परात्मा इतनी छोटी होती है? नहीं। जैसे ये इतना बड़ा हाल है, इतने बड़े हाल में चारों तरफ हवा फैली हुई है, लेकिन हवा का आकार क्या है? सूक्ष्म। क्या हवा को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है? उत्तर मिलेगा नहीं। उसी तरह से जब हमारा शरीर मृत होता है, हमारे अंदर से सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। सूक्ष्म शरीर को जो दिव्य दृष्टा होते हैं, अपनी दिव्य शक्ति से देख लेते हैं, उसके भी हाथ पांव होते हैं, लेकिन उसका कोई फोटो नहीं खींच सकता। उसी तरह से हमारी आत्मा भी परात्मा का श्रृंगार सजकर विराजमान है। हमारी आत्मा के धाम हृदय में जो परात्मा का प्रतिबिंब है, युगल स्वरूप भी नक्शे सिख तक विराजमान है। जब हमारी नजर उधर जाती है तो लगता है कि हमारी खिलवत तो यहाँ पर है। अब प्रश्न ये होता है कि यदि हमारे दिल में वहदत है, हमारे दिल में खिलवत है, तो हम इतना झूठ बोलते हैं, हमारी अंदर राग द्वेष है क्यों? इसका कारण स्पष्ट है। जीव की लीला अलग होती है, आत्मा की लीला अलग होती है। जिस पृथ्वी पर एवरेस्ट जैसी चोटी है, जहां उत्तर भारत, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जहां सालों भर बर्फ जमी रहती है, उस पृथ्वी के अंदर का तापक्रम इतना ज्यादा है कि सूर्य के मध्य का भी तापक्रम इतना अधिक नहीं है। कितनी विचित्र घटना है। पृथ्वी के सतह पर बर्फ के पहाड़ हैं और पृथ्वी के अंदर दहकता हुआ सूरज है। दोनों लीलाएं एक साथ हो रही है।
हमारे जीव के साथ काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार का ज्वालामुखी है, तो हमारी आत्मा के साथ परम धाम की वहदत, खिलवत, निस्बत का सागर भी क्रीड़ा कर रहा है। अब हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम जीव की लीला को देखें या आत्मा की लीला के ऐश्वर्य को देखें। जब हम जीव की तरफ नजर करते हैं तो सत्व रज तम के बंधन में बंधा हुआ ये जीव वासनाओं से लाखों सालों से जुड़ा हुआ है। न जाने इसने कितने तनों को बदला, कितने सुखों की चिंगारी में अपने को डुबोना चाहा, लेकिन पश्चाताप के आंसुओं के सिवा इस बेचारे को कुछ नहीं मिला। परम धाम का ज्ञान उसको विवेक देता है कि रे मन, तू इनके पीछे पीछे कब तक भटकता रहेगा। इधर को देखना बंद कर और देख, अक्षरातीत तेरे लिए परम धाम की वाणी लेकर के आए हैं। अब वो जीव विरह में तड़पने लगता है, विरह के आंसुओं से अपने को निर्मल करता है, तृष्णाओं के ढेर को विरह की अग्नि से जलाकर राख कर देता है। जब उसके हृदय में प्रेम का रस प्रवाहित होने लगता है, आत्मा को निज घर की याद आने लगती है, और तब वो प्रेम का रस लेकर अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को देख लेती है। युगल स्वरूप की तरफ नजर पड़ते ही उसकी आत्मा का धनी के साथ अटूट प्रेम का संबंध जुड़ता है और यहाँ से खिलवत की भूमिका शुरू हो जाती है। जो भी सुंदर साथ हैं, सबका दिल अर्श अवश्य है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है, हीरा कितना भी कीमती हो, उसके ऊपर मिट्टी की मोटी परत चढ़ा दी जाए और उसको हम ज्वेलरी के पास ले जाएं तो ज्वेलरी स्वाभाविक रूप से मिट्टी समझकर फेंक देगा, अपने हाथ से छुएगा भी नहीं। उसी तरह से हमारी आत्मा भले ही अक्षरातीत की अंग रूपा परात का प्रतिबिंब क्यों न है, जब तक हमारे जीव ने माया के विकारों को छोड़ा नहीं और हमारी आत्मा जब तक जीव की लीला को देखती रहेगी, अपनी निज लीला को नहीं देखेगी, तब तक स्वाभाविक है उस तन से गुनाह होते रहेंगे। इसलिए क़यामत तमा में कहा है, पहले था मैं बेहरुल हैवान। बेहरुल हैवान का तात्पर्य क्या है? पशुवृत्त का था। ये कथन औरंगजेब की तरफ से कहा जा रहा है। हम सुंदर साथ भी तारतम लेने से पहले हो सकता है अभक्ष खाते हों, अभक्ष पीते हों, हमारे मन में विकृतियां भी हो सकती हैं, लेकिन जब हमारे अंदर विवेक जागृत होता है तो माया की दुनिया को ठोकर मार देते हैं और अपने धाम हृदय में अपने प्रीतम को खोजना शुरू कर देते हैं। जब उसकी तरफ नजर पड़ती है तो संसार हमेशा के लिए भूल जाता है। जब तक संसार की तरफ नजर नहीं जाती तब तक हमको अपने दिल में परम धाम के सिवा कुछ नहीं आता। जिसने इस मंजिल को प्राप्त कर लिया है उसका दिल यहीं पर वहदत की, यहीं पर निस्बत की और यहीं पर खिलवत की रसधारा का सेवन करता रहता है। लेकिन जिनके भाग्य में ये स्तर प्राप्त होना नहीं होता है, जो अपने दिल में धनी की शोभा को बसाकर ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते, उनको लगता है कि मैं तो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार की भट्टी में जल रहा हूँ, भला मेरे लिए ये कैसे संभव है। और खिलवत की वाणी पुकार पुकार कर आपको निस्बत की याद दिलाएगी, परात्म की मैं को लेकर इस संसार की मैं को छोड़ने के लिए बार बार प्रेरित करेगी। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं, यानी परात्म की मैं से हम संसार की मैं को मार दें और जीव के ऊपर नजर डालना बंद कर दें। ये जीव तो प्रारंभ से ही माया के विकारों से फंसा हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है इसकी कालिक बढ़ती जाती है। तृष्णाओं का जितना भोग किया जाता है, तृष्णाओं को भोगने की इच्छा उतनी ही बढ़ती जाती है और परिणाम ये होता है एक समय कि ऐसा लगता है कि क्या हम इससे उबर पाएंगे या नहीं पाएंगे। जब तक विवेक जागृत नहीं होता तब तक लाखों जन्म तक हम भोगते रहे, कभी भी तृष्णा शांत नहीं होती। एक ऋषि थे, सौभरी ऋषि, बचपन से ही जंगल में तप करने लगे। एक बार उन्होंने देखा कि मछली का एक जोड़ा जल में कैसी क्रीड़ा कर रहा है। सोचा कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं कि गृहस्थी क्या होती है। ये मछली का जोड़ा अपने साथ की मछलियों से कितनी प्रेममयी क्रीड़ा कर रहा है, मैं भी तो देखूं संसार क्या होता है। मनु जी के पास गए, मनु जी की कई कन्याओं के साथ विवाह किया, उनके कई पुत्र हुए, फिर पौत्र हुए, फिर भी उनकी तृष्णा शांत नहीं हो रही थी। अचानक देखा कि मेरे बालों में तो सफेदी आ गई, मैं बूढ़ा दिखने लगा हूँ,
मेरे इतने पुत्र हो गए, इतने पौत्र हो गए, लेकिन मेरा मन इधर से हट क्यों नहीं रहा है। पूर्व का संस्कार था, एक पलक में उन्होंने अपने जंजाल को ठोकर मारी और पुनः वन में चले गए। तभी ये कथन उतरा, भोगात न राख शांति मनवत, कि हम कितना भी सुखों का उपभोग कर क्यों न कर लें, भोग से कभी भी भोग की इच्छा समाप्त नहीं होती, और यही प्रवृत्ति हमें संसार में डुबे रहती है। जीव तो परम धाम का ज्ञान जानता नहीं। मूल संबंध के कारण आत्मा के संबंध से जीव को परम धाम की वाणी जब मिलती है तो सोचता है कि नहीं, मुझे धनी को अनन्य भाव से रिझाना होगा, और यही अनन्य भाव का समर्पण उसके हृदय में विरह का रस पैदा कर देता है, जो अंततः आत्मा तक पहुंचता है प्रेम का रस, और आत्मा अपने दिल में ही खिलवत का रसपान करने लगती है। खिलवत की जब बात कही जाती है तो मूलतः सुंदर साथ उसको केवल मूल मिलावे से जोड़ लेता है कि हम मूल मिलावे में बैठे हैं इसलिए मूल मिलावा ही खिलवत है। ऐसा नहीं है। आप जहां भी हो परम धाम में, जहां से धनी से आपका प्रेम है वही खिलवत है। चाहे मूल मिलावा है, चाहे पांचवी भूमिका है, चाहे रंग महल है, चाहे परम धाम है, चाहे परात्म का दिल है, चाहे आत्मा का दिल है। अक्षरातीत पूर्ण है। अक्षरातीत परम धाम के कण में है। संपूर्ण परम धाम अपने एक एक कण के अंदर विराजमान है। जैसे मैंने कल भी कहा था, सवेरे सवेरे आप घास पर टहलने जाइए, घास पर जब ओस की बूंदें गिरी हों तो आप देखते जाइए, हर ओस की बूंद में सूरज बैठा हुआ दिखाई देगा। यदि 1 एकड़ में घास उगी हुई है तो 1 एकड़ में जितनी घास की पंखुड़ियां होंगी, जितनी बूंदें होंगी, हर बूंद में सूरज बैठा होगा। सारी पृथ्वी पर जितनी घास होगी, कल्पना कीजिए सारी पृथ्वी को यदि ओस की बूंदों से ढक दिया जाए तो कितने खरब सूर्यों की संख्या हो जाएगी। उसी तरह से परम धाम का हर कण अपने अंदर संपूर्ण परम धाम और युगल स्वरूप को समेटे हुए है। हर कण में खिलवत है, हर दिल में खिलवत है। आवश्यकता ये होती है हम अपनी अंतर्दृष्टि को खोलें और उसको समझें। इसलिए धाम धनी ने कहा, हाय हाय रूहें क्यों न सुनो तुम अर्श की, क्योंकि ये बातें संसार का कोई प्राणी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। संसार में अनेकों मनीषी हैं जिनका धारा प्रवाह अपनी अपनी भाषाओं पर है, कोई अंग्रेजी में, कोई संस्कृत में, कोई अरबी में, कोई फारसी में, और अपने अपने मत के वे प्रकांड विद्वान भी हैं। धारा प्रवाह घंटों व्याख्यान दे सकते हैं और उच्च से उच्च स्तर के साहित्य की भी रचना कर सकते हैं। लेकिन बात जहाँ वहदत की होती है, खिलवत की होती है, निस्बत की होती है, स्वलीला अद्वैत की होती है, तो इस विषय पर सारा संसार मौन साध लेता है, क्योंकि उन्होंने इन शब्दों को सुना है, लेकिन इनका स्वरूप क्या है इसका निर्धारण तो केवल तारतम ज्ञान से होता है। हमारे पास तारतम ज्ञान के रूप में अक्षरातीत के ही इल्म का बहता हुआ अखंड रस था है, लेकिन हमारा प्रस्तुतिकरण इतने सामान्य स्तर का रहा, इतने गलत स्तर का रहा कि संसार को उसका कुछ भी रस नहीं मिल सका। आज जिनके पास कुछ नहीं है, जैसे कहावत कही जाती है, माल भरे ही खराब हो, पैकिंग अच्छी हो तो बिक्री बहुत जल्दी हो जाती है। आप चाइना का माल देखते हैं ना, कितना भी खराब होगा लेकिन पहली नज़र में देखते हैं हर कोई खरीदना चाहेगा। वैसे ही हमारे पास ज्ञान तो सबसे अच्छा, लेकिन जो उसका प्रस्तुत करने का तरीका 300 सालों से रहा है, इसका कारण ये है कि भारत के किसी भी प्रांत में, भारत के किसी भी जिले में हम पूर्ण रूप से बहुमत का दावा नहीं कर सकते। अन्यथा 400 साल से चला हुआ एक ज्ञान संसार के कोने कोने में पहुंच चुका होता। आज संसार में ध्यान की कितनी विधाएं हैं। दुनिया डंके के चोट पर अपने ध्यान की प्रक्रिया को प्रस्तुत कर रही है, और जो दुनिया के सबसे बड़े योगी हो गए, शिव, सनकादिक, कबीर जी, वो भी जिस प्रक्रिया को नहीं जानते वो हमारे समाज में थे, लेकिन वो वाणी के पन्नों में सिमट करके रह गई, उसका प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ। जो निजानंद योग आज से 400 वर्ष पहले धाम धनी ने हमें दिया था, हमने न तो खुद अच्छी तरह से अपनाया, न संसार के सामने प्रस्तुत किया। इसलिए खिलवत की वाणी के इस प्रकरण के पहले चरण में धाम धनी पहले ही संबोधित करते रहे हैं, हाय हाय क्यों न सुनो रूहें अरस की, हक बका वतन, हक बका वतन।
अखंड परम धाम की मेरी इन बातों को तुम क्यों नहीं सुन रही हो? खिलवत का तात्पर्य क्या है? जहां हमारा अखंड परम धाम है, जहां हम और तुम हो, हमारे और तुम्हारे के सिवा कुछ न हो, और मेरा दिल ही तुम्हारे रूप में लीला कर रहा हो, जहां अक्षरातीत अपने दिल में अपने ही दिल के स्वरूप मासूक को बनाए बैठे हैं। नारायण एक है, नारायण के मन में असंख्यों लोक हैं। नारायण के मन की चेतना, नारायण की चेतना से असंख्यों प्राणी हैं। उन प्राणियों के मन से उनका भी एक अलग संसार है। जैसे हमारा एक छोटा सा परिवार होता है, माता पिता बच्चे पत्नी सभी रह रहे होते हैं, मित्र दोस्त संगे संबंधियों का एक छोटा सा परिवार होता है। ऐसे ऐसे असंख्य प्राणियों का सृजनहार कौन है? एक नारायण। और वो नारायण क्या है? अक्षर के मन के सपने का स्वरूप। आप कल्पना कीजिए, और अक्षर अक्षरातीत का सत्संग, अक्षर का भी दिल यानी उसका मन उस प्रेम की लीला की चाहत करता है, और अक्षरातीत ने अपने दिल का प्रकटीकरण कर दिया है अनंत परम धाम के रूप में, जिसमें उनकी अनंत अंगनाएं हैं, अनंत पशु पक्षी हैं, अनंत फूल बाग जैसे बाग हैं, और अनंत शोभा वाला वो परम धाम है जिसके कण कण में असंख्यों सूर्य जगमगा रहे हैं। जब हम अपने छोटे मन से कल्पना करते हैं तो लगता है कि कैसा होगा वो परम धाम। एक छोटी सी भूमिका हम बना लेते हैं जहाँ करोड़ों सूरज चमक रहे होंगे, जहाँ राज्य का सुंदर स्वरूप दिख रहा होगा, जहाँ नूरी परम धाम के 25 पक्ष जगमगा रहे होंगे। ऐसी भावना के साथ हम परम धाम की चितवनी की भूमिका तैयार भर करते हैं। लेकिन यदि वास्तव में देखना है तो इधर से नजर हटा दीजिए, आपके दिल में ही सारा परम धाम चमकना शुरू हो जाएगा। रूह अल्लाह ने जाहिर किया। महामती जी की आत्म कहती हैं, ये अलौकिक ज्ञान किसने जाहिर किया है? श्यामा जी ने। श्यामा जी परम धाम से तातम ज्ञान लेकर आई। महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान होते हैं। परम धाम की वाणी का अवतरण शुरू होता है। इसलिए कहा है, ए इलम ले रूह अल्लाह आया, खोल मैंने इमाम कलाया। इंद्रावती जी की आत्म कह रही है कि ये वाणी क्या है? ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। महामती जी ने कहीं नहीं कहा कि मेरी वाणी है, मैं कह रही हूं। ये कहा राज्य कहलवा रहे हैं, ये युगल स्वरूप की वाणी है। रसना श्यामा जी की, श्यामा जी की वाणी है। श्यामा जी राज्य का दिल है और इंद्रावती भी राज्य का दिल है। लेकिन जब प्रस्तुतिकरण की बात संसार के सामने आती है तो ये परम धाम की रीति है, हम अपनी महत्ता न बताकर दूसरों की महत्ता बताते हैं। वही बात हमें देखनी होगी। इंद्रावती जी की आत्म कह रही है कि परम धाम के अलौकिक रस को लेकर श्यामा जी आई हैं। सुंदर बाई इन फेरे आए हैं साथ कारण जी, भेजे धनिये आवेश दे के अब न्यारे न हो एक जी। श्यामा जी की रचना रूपी ये जो परम धाम की वाणी है, जिसमें खिलवत का रस है, परिक्रमा का रस है, सागर और श्रृंगार का रस है, ये चारों किताबें हमें परम धाम के आनंद में डुबोने वाली है। और जब हमें वहां का रस आ जाएगा, जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए विकार, तो हमारे सामने संसार भला कहां से रह सकेगा। इसलिए परिक्रमा की शुरुआत जहां इश्क के प्रकरण से होती है कि अब कहूँ रे इश्क की बात, वहीं खिलवत की शुरुआत होती है, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है। इस संसार से परे उस मूल खिलवत की तरफ ले जा रहे हैं, जहां मूल मिलान में हमारे तन विराजमान है, राज्य के सामने उनको देख रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे। आंखें खुली हैं लेकिन दृष्टि नहीं, मुंह है लेकिन बोल नहीं सकते। और जब हमें आभास होता है तो लगता है कि ऐसी दुनिया में हम आ गए हैं जहाँ केवल माया का ही पसारा है, जहाँ अक्षरातीत नाम की कोई चीज नहीं होती, और जहाँ की दुनिया पत्थरों को पूजती है, वृक्षों को पूजती है, और एक मंत्र बना लेती है, बड़के हमारी कदीम के पूजत आए एक, आग पानी पत्थर है पर रब बाप दादों का जी। हम जानते हैं कि ये पेड़ है, ये पत्थर है, ये नदी है, लेकिन हम पानी की, पत्थरों की और वृक्षों की पूजा नहीं छोड़ सकते। कहाँ परम धाम और कहाँ ये झूठी दुनिया। लेकिन राज्य का प्रेम देखिए कि इस झूठी दुनिया में भी राज्य ने हमारे जीव के गुनाहों को नहीं देखा,
और हमारे धाम हृदय में विराजमान हो गए। खिलवत का सारा रस इस माया के जगत में भी बहा दिया। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर खड़ा होगा कि यदि हमारी आत्मा के दिल में वहदत, खिलवत और निस्बत का सुख है और इस पर इतने लंबे चौड़े व्याख्यान दिए जा सकते हैं, तो सुंदर साथ इसका रस लेता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता? आखिर सुंदर साथ में भी सिर फुटौल क्यों होती है? ट्रस्टी ट्रस्टी से झगड़े, विद्वान विद्वान से झगड़ा, स्थान स्थान में झगड़ा। इसका कारण यही है, हम वाणी तो पढ़ते हैं, हमारा दिल अभी अर्श की भूमिका को प्राप्त नहीं हो पाया है। हमारे पास तिजोरी है, उसमें करोड़ों के हीरे रखे हुए हैं, लेकिन चाबी हमने खो दी है। अलमारी को खोलने की कला हमारे पास नहीं है। घर में 2 ग्राम अन्न नहीं है, तो आखिर भूखों तो मरना पड़ेगा। भले ही आपके पास हीरे रखे हैं, लेकिन है तो बंद आपकी अलमारी में। उसी तरह से आपकी आत्मा को ये शोभा है कि जो उसकी परात्म में है वो उसकी आत्मा में भी है। उसकी परात्म में यदि युगल स्वरूप है, संपूर्ण परम धाम बसा है, तो आत्मा के दिल में भी संपूर्ण परम धाम बसा हुआ है। रस लेना है तो हमें जागनी में दौड़ लगानी पड़ेगी, हमें अपने कदम को तेजी से बढ़ाने पड़ेंगे, तभी इस ब्रह्मांड में हम जागने का वास्तविक सुख ले सकते हैं। और जो अब तक 300 सालों से शयन लीला चलती आ रही है, उस शयन लीला में अपने मुंह पर पानी के छींटे मारने ही पड़ेंगे, तभी ये तंद्रा उठेगी, तभी ये शरीयत की दीवार टूटेगी और सुंदर साथ खिलवत को, परिक्रमा को, सागर को, श्रृंगार को, सिंधु को समझेगा और समझेगा खिलवत की मार्फत क्या है, खिलवत की हकीकत क्या है। क्या हमारा दिल सुना है? क्या हम अपने इस दिल को लेकर रोना ही रोते रहेंगे कि राज जी आपने हमारे दिल में इश्क नहीं दिया, आपने हमें ईमान पर खड़ा क्यों नहीं किया? गिले शिकवे का समय नहीं है। अक्षरातीत कभी पक्षपात नहीं करता, अक्षरातीत कभी कमी नहीं करता। कमी तो हमारी निष्ठा में है, क्योंकि हमने राज्य को प्रेम को अभी तक समझा नहीं। धनी न देवे दुख तिल जेता, जो देखिए बचन विचारी जी, दुख अपन को जो होते सो तो माया कृत है भारी जी। हमारे ऊपर माया भारी क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारी दृष्टि अभी माया की तरफ है। आप राज्य की तरफ दृष्टि कर दीजिए, फिर देखिए राज्य के हृदय का रस आपके हृदय में प्रवाहित होता है या नहीं। एक अक्षरातीत है जो महामती जी के धाम में बैठा हुआ लीला कर रहा है, और आपकी आत्मा को जगाने के लिए, यानी कभी लालदास जी के पास स्वयं चलकर जाता है, चिंतामणि को खोजते हुए स्वयं जाता है, चिंतामणि बाद में आते हैं। इसलिए तो धामधनी ने पहले कर दिया है, जो पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। धामधनी का स्पष्ट कथन है, मैं दोस्त रखता हूं मैं। और इसी संदर्भ में बात कही जाती है, रूहों रे मेरे, मैं रे तुम्हारा आशिक। मेरी रूहों, कल्पना कीजिए आज आपके सामने राजन स्वामी मंच पर बोल रहा है, इस तन से रूह निकल जाएगी तो क्या करेंगे आप? अच्छी तरह से मालूम है, मिट्टी में दबा देंगे। पहले दिन मत्था टेकेंगे, 2 दिन रोएंगे, फिर हंसी खेलना। मेरे इस शरीर की कीमत किससे है? रूह से। रूह नहीं तो शरीर मिट्टी है। राज्य क्या कह रहे हैं? रूहों रे मेरे, तुम्हारे बिना तो मेरा अस्तित्व नहीं है। इस एक चरण को जिसने समझ लिया उसने सारी वाणी को समझ लिया। फिर ये रोना गाना नहीं रहेगा, ये गिले शिकवे नहीं रहेंगे। राज्य आपने हमको इसक नहीं दिया, हमको गुनहगार बना दिया, आपने हमको ये कर दिया। क्यों? हमने इस जीव को उस पात्रता के अनुरूप क्यों नहीं ढाला कि वो धनी के प्रेम का पात्र तो बन जाए? वाणी के वचन से अपने जीव के विकारों को क्यों नहीं धोया? हमने इस जीव को उस प्रेम के पुनीत मार्ग पर क्यों नहीं चलने दिया? विरह के आंसुओं से इसके विकार धुल जाते, फिर देखते राज्य हमारे दिल में क्यों नहीं आते। रूहों रे मेरे, मैं रे तुम्हारा आशिक। हमारे पैर में कीचड़ लग जाता है, तुरंत धो लेते हैं। शरीर को आराम देने के लिए तो सब कुछ है। जो तन रूहों के दिखाई दे रहे हैं, उनमें कौन बैठा है? स्वयं अक्षरातीत बैठा। और सबके लिए संबोधन है कि ये जो तन दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं रिझा रहा हूं, इनका आशिक मैं हूं, इन तनों से प्रेम मैं करता हूं, और इनके बिना मेरा भी अस्तित्व नहीं है। सीता का अपहरण हो जाता है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी सारी मर्यादा को भुला देते हैं।
बन बन पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता के लिए इतने व्याकुल हो सकते हैं, आप कल्पना कीजिए अक्षरातीत का हमारे ऊपर कितना प्रेम होगा। जिस दिन हम उनके प्रेम को समझ जाएंगे, हम कभी भी राज्य से गिले शिकवे का कच्चा चिट्ठा नहीं खोलेंगे कि राज्य आपके रहते हमें इतना दुख देखना पड़ा है। काहू सुनियाना एते दिन कह रहे हैं आज दिन तक किसी ने भी सुना नहीं था वो परम धाम की बात, खिलवत की बात जो इस वाणी के द्वारा दी गई है। आज दिन तक सृष्टि में कोई नहीं हुआ जिसने खिलवत के बारे में कुछ सुना हो। खिलवत शब्द चल रहा था दुनिया में। खिलवत शब्द प्राय बादशाहों के उस हरम को कहते हैं जिसमें बादशाह अपनी बेगमों के साथ रहा करता है, या चक्रवर्ती सम्राट अपने रंग महल में, अपने अंतःपुर में अपनी महारानियों के साथ प्रेममयी क्रीड़ा करता है। दुनिया को ये पता नहीं था कि आत्मा और परमात्मा की क्रीड़ा स्थली भी है। दुनिया तो ये भी नहीं जानती कि सच्चिदानंद परमात्मा की लीला क्या है। परमात्मा है, दुनिया इतना जानती है, उसकी महिमा जानती है कि वह सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, सृष्टि करता है, पापियों को दंड देता है, भक्तों की रक्षा करता है और अंतोगत्वा मुक्ति का सुख देता है। अब आगे प्रश्न किया जाए कि वो कहाँ पर है, उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर मिलेगा सारी सृष्टि के कण में। पूछा जाए कि सारी सृष्टि के कण में जब व्यापक है तो क्या करता रहता है, देखता रहता है। उसकी दृष्टि के सामने करोड़ों पशु काटे जा रहे होते हैं, उसकी दृष्टि के सामने असहाय अबलाओं की इज्जत लूटी जाती है, उसके सामने असंख्य लोगों पर अत्याचार होता है और वो असहाय बना हुआ क्यों देख रहा होता है। जिसकी इच्छा मात्र से करोड़ों लोग एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं, अपने सामने ही वो पाप का दरिया बहता हुआ देखता है, मौन क्यों बना रहता है? आखिर वो लीला क्या करता है? यदि वो आनंद का सागर है तो उसकी आनंदमयी लीला कैसी होगी? इन प्रश्नों का जवाब किसी भी सृष्टि के प्राणी के पास नहीं है। चारों वेदों के विद्वान हो, 6 दर्शनों के विद्वान हो, कुरान बाइबल के विद्वान हो, जैन बौद्ध या अन्य दर्शन ग्रंथों के विद्वान हो, तारतम्य ज्ञान के बिना इन प्रश्नों का समाधान किसी के पास यथार्थ रूप से नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बदनसीब तो हम हैं कि हमारे पास ऐसा खजाना दिया गया था, लेकिन जैसा फैलाना चाहिए था उसको हमने फैलाया नहीं, और हमें भी जिस तरह से आत्मसात करना चाहिए था उस तरह से नहीं किया। इसलिए धामधनी ये बातें कह रहे हैं। फरामोशी हक्के दई, ये फरामोशी क्यों दी गई है? फरामोशी में ही हमको परम धाम की लज्जत आनी है। एक ऐसी चींटी हो जिसने केवल मीठे पहाड़ पर रहकर मिठास का सुख लिया है, और एक ऐसी चींटी हो जिसने खारे पहाड़ पर रहकर खारेपन का अनुभव किया है। मीठे पहाड़ पर रस चूसने वाली चींटी कहती है कि मेरे मीठे जैसा तो कुछ नहीं। खारे पहाड़ पर रहने वाली चींटी कहेगी खारे पदार्थ से तो अच्छा कुछ है ही नहीं, मीठा तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जब दोनों को एक दूसरे के स्वाद का पता चल जाएगा तब वास्तविकता का एहसास होगा कि रस तो क्रियाशील है। अनादिकाल से परमधाम में लीला करने पर भी किसी को राज्य के दिल में डूबने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। आपको बताया जाता है 5वीं भूमिका में शयन की लीला होती है। प्रश्न ये है, जब राज्य ही सो जाएंगे तो परमधाम क्या कहलाएगा? दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि परमात्मा सोता है। परमात्मा उठता है, परमात्मा स्नान करता है, परमात्मा भोजन करता है, परमात्मा टहलने जाता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये लीला रूप में क्यों दर्शाया गया? हमारी मानवीय बुद्धि सो जाए। 5वीं भूमिका की शयन लीला का तात्पर्य क्या होता है? सोते समय हम बेसुध हो जाते हैं, हम कहाँ हैं कुछ पता नहीं। कोई व्यक्ति सो रहा हो और उसके सामने जाकर आप उसकी महिमा में प्रवचन दे जाइए 2 घंटे का, वो अपनी आंखें नहीं खोलेगा। सवेरे जाइए, पूछिए कि मैंने कि आपकी इतने विशेषणों से महिमा गाई थी, आप तो कुछ बोले ही नहीं। आपका उत्तर होगा मैं क्या करता, मैं सो रहा था, जब मैं जग रहा था तब आपको बोलना चाहिए था। शयन लीला का तात्पर्य क्या है? आशिक ने मासूक को देखा, मासूक ने आशिक को देखा और दोनों ही अपने को भुला दिए।
मासूक के सामने आशिक नजर आ रहा है। अब जो मासूक था वो आशिक बन गया, आशिक के सामने मासूक नजर आ रहा है। राज्य सखियों के प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें सखियों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। सखियां राज्य के प्रेम में इतनी डूब जाती हैं कि उन्हें राज्य के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। राज्य समझते हैं सखियों को केवल तू है, सखियां समझती हैं राज्य को केवल तू है। दो, एक तरफ प्रत्यक्ष राज्य और दूसरी तरफ सखियों के तन में राज्य, एक और वो राज्य भी प्रकट हुए हैं उन्हीं के दिल से निकलकर। मैंने पहले ही कहा है, परम धाम के कण कण में राज्य हैं, तभी तो धर्म ग्रंथों ने कहा था सर्वम खल इदम ब्रह्म। और ये लीला जब होती है तो क्या कहेंगे दुनिया की भाषा में, शयन लीला होती है। प्रश्न ये होता है, शयन की जो मंदिर है उसको प्रवाल रंग से क्यों कहा गया है? रंग पर वाली पिया जी को मंदिर हम गाते हैं, प्रवाल रंग लाल का होता है, गुलाबी आवाली है। प्रेम का रंग भी प्रवाल के रंग जैसा होता है, प्रेम के रंग को गुलाबी रंग से प्रकाशित किया जाता है। संतों ने इस तथ्य को दर्शाया है, लाली मेरे लाल के जित देखूं तित लाल, लाले देखन मैं गई हो गए लाले लाल। लाल का मतलब वो दुकानदार के यहाँ बिकने वाला लाल रंग नहीं, प्रेम की लाली। जो उस प्रेम की लाली की तरफ एक बार नजर कर लेगा वो प्रेम के रंग में रंग जाएगा, फिर इसको ये काला संसार नजर नहीं आएगा। काला संसार क्यों? क्योंकि इसमें तमस है, अंधकार है, अज्ञानता है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार का ही साम्राज्य है। और इस तमस से जब पार चलेंगे तो प्रीतम का धाम मिलेगा। इसलिए वेद ने कहा तमस परस्तार, परमात्मा कहाँ है? तमस के परे। जब तमस के परे जाओगे तो स्वलीला अद्वैत का वो धाम मिलेगा, जहाँ के कण कण में प्रेम है, कण कण में आनंद है, कण कण में वहदत है, कण कण में खिलवत है, और कण कण में ही अक्षरातीत का युगल स्वरूप क्रीड़ा करते हुए नजर आएगा। जब तक हमारी दृष्टि इधर पड़ी हुई है, शरीर से जुड़ी है, संसार से जुड़ी है, अपनी आत्मा के धाम हृदय में प्रवेश नहीं कर पा रही है, तब तक हमको ये तमस का जगत दिखाई दे रहा है। और जब इससे परे हो जाएंगे, पिंड ब्रह्मांड से परे होते ही हमें अपना निज धाम यहीं पर अनुभूत होने लगेगा। इसको कहते हैं जागृति। और जिस मारिफत की अवस्था में राज्य पांचवी भूमिका में अपनी अंगनाओं को डुबो देते हैं, उसमें अपनी सुध नहीं रहती। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, रूह अजो क्यों न हो टूक टूक। मासूक तुम्हारी अंगना, राज्य आप मेरे आशिक हो और मैं आपकी मासूक हूँ। पांचवी भूमिका में आप मुझे अपलक नेत्रों से देखते हो, तुम अंगना की मासूक और मैं आपको अपने अपलक नेत्रों से देखती हूँ। आपकी आशिक मैं, मेरे आशिक तुम। होता क्या है, बाद में मैं भी आशिक बन जाती हूँ, मैं भी मासूक बन जाती हूँ और आप भी मासूक बन जाते हैं। मैं भी आशिक बन जाती हूँ और आप भी आशिक बन जाते हैं। दोनों एक स्वरूप हो जाते हैं। दोनों को पता रहता है कि केवल मेरे सामने वाला है, मैं नहीं। ऐसा नहीं कि केवल सखियां ही भूलती हैं, राज्य भी खुद को भुला देते हैं। तभी तो कहते हैं मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, रूह अजू न हो क्यों टूक टूक। इस तरह का स्वलीला अद्वैत का प्रेम संबंध है। लेकिन हमने अक्षरातीत को कैसे खुश करना चाहा है, रात को मैंने अच्छी तरह से कह दिया है। आप जानते हैं, राज्य को रिझाना है, अपना दिल देना पड़ेगा। न नारियल से खुश होगा, न मिठाई के पैकेट से खुश होगा, न सोने के कलश से खुश होगा, और न कीमती बागों से खुश होगा। वो जब खुश होगा तो केवल प्रेम चाहिए। लाओ प्यार करो दीदार, उसका दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। और ऐसा दरवाजा जिसमें किसी तरह का बंधन नहीं है। ताला द्वार न कुंजी खोलना, समझाए दवी सबो आप। अब कोई ताला नहीं रह गया है। कोई ये नहीं कह सकता कि दरवाजा है, चाबी लाओ उसको खोलेंगे तब हम परम धाम में प्रवेश करेंगे। हक नजीक से हिरक से, वो हमारे प्राण की नली से भी निकट है। और ऐसे अक्षरातीत को भी यदि हम इस जागने की लीला में कहते हैं कि राज्य हमसे दूर हैं, तो इसका तात्पर्य ये है हमने अभी राज्य को नहीं समझा, अपनी वाणी को अच्छी तरह से नहीं समझा। सो वास्ते हाथी के, ये फरामोशी की लीला क्यों दिखाई है?
हंसी के लिए। परम धाम में जिसने जब चाहा धनी का दीदार कर लिया। कालमाया के ब्रह्मांड में हम कहते हैं पता नहीं राज्य हमारी सुनेगा कि नहीं। ये बात सच होती है। जब कोई जागृत आत्मा किसी के लिए शुभकामना करती है तो फलीभूत अवश्य होती है। तहकीक अर्ज पहुंचे थे जो भेजिए पाक दिल। लेकिन इतना विश्वास तो आप भी रखिए कि हमारे अंदर भी धनी की आत्मा है। यदि सच्चे हृदय से हम भी पुकार करेंगे तो हमारी पुकार हमारी आत्मा के धाम हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत अवश्य सुनेंगे। लेकिन वो तो केवल पुकार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम अपने शरीर की संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करने में अपने जीवन का अनमोल समय गंवा देते हैं। हमें ये नहीं मालूम है कि जागृत ब्रह्मांड का एक एक पल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक तथ्यों में व्यय करते हैं, यदि हम अपनी ऊर्जा को विवादों में व्यय करते हैं, यदि हम सृजनात्मक कोई कार्य नहीं कर सकते, यदि हम अपनी आत्मा को जागने के शिखर पर चढ़ाने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, तो कहीं न कहीं हम आत्महनन का मार्ग अपना रहे हैं। और इसका परिणाम क्या होगा? पश्चाताप के आंसुओं से अपने शरीर को नहला देना। और सच में जिसने इस जागने के ब्रह्मांड के एक एक पल का सदुपयोग कर लिया, धाम तंद्री के दृष्टि में इतवी धन धन हो जाएगा। और उतवी धन धन जो एक शेर सूत काटने की बात कही गई है, वो 1.25 शेर नहीं 2.5 शेर सूत काट करके वो आत्मा दिखा देगी। लेकिन तब होगा जब हम निस्बत को समझें, निस्बत के कर्तव्य को समझें, निस्बत के अधिकार को भी समझें और निस्बत के लक्ष्य को भी समझना है। 4 चीज़ें याद रखिए: निस्बत का स्वरूप, निस्बत का कर्तव्य, निस्बत का अधिकार और निस्बत का लक्ष्य। यदि चारों पर हमने अमल कर लिया तो राज्य हमारे प्रेम के पिंजरे में अवश्य बंद हो जाएंगे। हाय हाय घाव न लागी। महामती जी की आत्मा कह रही है कि कैसा ये पत्थर दिल जीव है। हमारे हृदय सूने हो चुके हैं, इसलिए इन सूने हृदयों में प्रेम की मेरी वाणी ठहर नहीं पा रही है। तभी तो व्यथा के क्षणों में कहा है, इन धनी के बाण मुझको ना लगे, इन धनी के बाण मुझको ना लगे। क्यों? अभी खिलवत की चर्चा हो रही है, रात्रि को सागर की चर्चा हुई थी, शाम को श्रृंगार की चर्चा हुई थी। हम सुंदर साथ कुछ दिनों के बाद ये सब भुला देंगे। जो याद रखेगा वो बाजी मार ले जाएगा। खिलवत की वाणी का हम पाठ कर रहे हैं, सागर श्रृंगार की वाणी का भी पाठ कर रहे हैं। अभी मैंने कहा रूहों रे मेरे, इन 2 शब्दों को याद कर लीजिए। रूहों रे मेरे, मेरी रूहों। यदि आपने रूह की व्याख्या समझ ली कि राज्य हमको रूह शब्द से ही संबोधित क्यों कर रहे हैं। रूह के बिना, आत्मा के बिना जिस तरह से शरीर का अस्तित्व नहीं होता, हमारे बिना भी राज्य का अस्तित्व नहीं है। राज्य के बिना तो हम हैं ही नहीं। हमने राज्य को प्राणनाथ कहा तो राज्य भी हमको प्राणनाथ कहते हैं। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर। हम उनको प्राणों का प्रीतम कहते हैं तो वो भी कहते हैं कि तुम भी तो मेरे प्राणों के प्रीतम हैं। जब मोमिनों को पाती लिखते हैं तब भी कहते हैं मेरे प्राण के प्रीतम। और इंद्रावती की वासना तुम्हें कोट बार प्रणाम करती है। जीव के जीवन इन शब्दों के साथ संबोधित करते हैं। जिस क्षण हमें ये एहसास हो जाएगा राज्य के प्रेम का, उस क्षण ये संसार की नश्वरता हमें स्वाभाविक रूप से मालूम हो जाएगी। लेकिन हम सुनते हैं, आप सारे सुंदर साथ यहाँ बातें सुन रहे हैं, लेकिन क्या यदि मैं कहूँ आप सुंदर साथ से कि आप 24 घंटे में 4 घंटे राज्य के लिए दे सकते हैं, 99% सुंदर साथ का उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। राज्य के प्रेम को हम सुनेंगे, लेकिन राज्य के प्रेम का उत्तर देने के लिए 2 घंटे 4 घंटे चितवने के लिए बहुत कम सुंदर साथ तैयार होंगे। क्योंकि कानों का एक रस होता है अच्छी बातों को सुनना। ये अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बातों को सुनने से ज्यादा रस इसको निंदा सुनने में लगता है। ये तो सौभाग्य है कि इस माया नगरी में भी इतने सुंदर साथ खिलवत की वाणी की चर्चा सुन रहे हैं। और ये खिलवत की वाणी हमको इस संसार से परे ले जा रही है, जहाँ केवल हम हैं और हमारे धनी हैं।
हम दिल में प्रवेश करें या परात्म के दिल में प्रवेश करें या उस नूरी परम धाम में प्रवेश करें, सब जगह हमें खिलवत का रस मिलेगा, वहदत का रस मिलेगा। सभी स्वरूपों में एक ही दिल क्रीड़ा कर रहा होगा। इसलिए धामधनी कह रहे हैं, सुन के शब्द इसके पहले का पढ़िए। हाय हाय घाव ना लागी। महामती जी की आत्म कह रही हैं कि मेरे इन शब्दों को सुनने के बाद भी आपको चोट क्यों नहीं लग रही है। धामधनी ने पहले ही कह दिया था, हादी मीठे सुकन हक्के कैसी रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोई सी पर होश में न आवे कोई। विपश्यना वाले निराकार को मानते हैं, वे आत्मा को भी नहीं मानते, परमात्मा तो दूर की बात है। सब कुछ शून्य शून्य मानते हैं, सब कुछ क्षणिक मानते हैं, और इस शून्य को पाने के लिए 10-10 घंटे ध्यान करते हैं। 10-10 दिन तक मोबाइल से बात नहीं करते, 10-10 दिन तक अपने पड़ोस में रहने वाले से मुंह खोल कर भी नहीं बात कर सकते। संकेत भी कई बार देना मुश्किल हो जाता है। इनमें से कितने सुंदर साथ आप जितने बैठे हैं, उसका 10वां हिस्सा भी पालन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हंसी हो रही है कि जो परम धाम की आत्माएं एक पल भी मेरे से जुदा नहीं हो पाती थी, वो फरामोशी की दुनिया में गई हैं, तो कहती हैं कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि फरामोशी की दुनिया जो है नहीं, उनके पीछे भाग रहे हैं। जो मैं उनके दिल में बसता हूँ तो मेरे पीछे कोई बिरला भाग रहा है। जो उनकी तरफ भागना शुरू कर देगा तो उससे 10 गुनी गति से राज्य आकर स्वयं उससे मिलने वाले हैं, और वो कहीं दूर नहीं है। इसलिए बार बार राज्य खिलवत की हर चौपाई में, हर प्रकरण में कुछ न कुछ प्रेम भरा उलाहना दे रहे हैं। परमधाम की आत्माओं, मेरी इन अमृतमयी बातों को सुनकर भी तुम्हारे दिल में चोट क्यों नहीं लगती है? ये साहेब हाथी करें। अक्षरातीत है, जिसका सतंग असंख्य ब्रह्मांडों को एक पल में उत्पन्न करता है और लय करता है, और जिसके सतंग का स्वप्न का मन नारायण के रूप में सारी सृष्टि का कर्ता धरता है, ऐसा अक्षरातीत अपनी अंगनाओं से हंसी करता है। हंसी कब होती है? प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में हंसी करने लगे तो सारे देश में तहलका मच जाएगा कि आज प्रधानमंत्री को क्या हो गया है। राष्ट्रपति अपने कार्यालय में, राष्ट्रपति भवन में बैठकर अपने सचिवों के सामने कभी हंसी मजाक नहीं कर सकते। हाँ, अपने बच्चों के साथ हंसी कर सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ हंसी कर सकते हैं। इसलिए यदि संसार के लोगों के सामने कहा जाए कि अक्षरातीत की लीला ऐसी है, तो संसार क्या कहेगा? इन्होंने राज्य को एक महाराजा के रूप में कल्पना कर ली है और स्वयं को उनकी पटरानी मानकर एक कल्पना का एक जगत खड़ा कर रखा है, जिसमें अक्षरातीत और उनकी अंगरूपा सखियाँ श्यामा जी और तरह तरह के नामों से जानी जाती हैं। संसार हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। साहेब हंसी कर रहा है। साहेब का तात्पर्य क्या है? जिसके अंदर अनंत सत्ता है, जो स्वामित्व का केंद्र है, और ऐसा परब्रह्म अपनी सत्ता को भुलाकर अपनी अंगरूपा आत्माओं के साथ खिलवत में हंसी कर रहा है। खिलवत में सत्ता नहीं होती। मैंने चर्चा में भी पहले कई बार कहा है, अकबर अपने खिलवत में पहुंच गए। एक बार खिलवत यानी हरम। हरम उसको कहते हैं जिसमें बेगम के सिवाय कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है। उनकी जो प्रधान बेगम थी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी और हंसते हुए कह दिया, आइए मूर्खराज। अब अकबर को बहुत गुस्सा चढ़ा कि मैं दिल्ली का बादशाह और मेरी बेगम अपनी सहेलियों के सामने मुझे ही मूर्खराज कहे। मूर्ख कहना तो ठीक है, लेकिन मूर्खराज का अर्थ क्या होता है? जिससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई ना हो। दिल्ली का बादशाह जिसके सामने खड़े होने में बड़े बड़े राजाओं के प्राण सूखते हों और उसको उसकी ही पत्नी मूर्खराज कहे, कैसे सहन कर सकता है? लेकिन वो करे क्या? फांसी पर चढ़ाता है तो भी बदनामी कि अकबर ने अपने ही बेगम को फांसी पर चढ़ा दिया। सहन हो नहीं रहा है क्योंकि वो अपने को बादशाह समझ रहा है। अपने मन की व्यथा किससे कही जाती है? जो नजदीकी होता है।
बीरबल ने देखा, बीरबल ने पूछा कि हुजूर, आज आप इतने लाल पीले क्यों हो रहे हैं? आपका चेहरा ऐसा लाल भगो का दिखाई दे रहा है। अकबर कहता है, बीरबल मैं क्या बताऊं, मैं अभी चला गया था, मेरी बेगम अपनी सहेलियों के साथ टहल रही थी और उसने हंसते हुए मेरी हंसी उड़ा दी कि आइए मूर्खराज, मैं क्या करूं, मेरे से सहा नहीं जा रहा है। बीरबल कहता है, बादशाह, उसने जो कहा सही कहा, आप गलत समय पर गए थे। उसने तो आपको सिंहासन पर, जब आप बैठे रहते हैं राजभवन में, जब आपका दरबार आम लगा होता है, सबके सामने तो आपको मूर्खराज कहा नहीं। वो खिलवत, वो जो हरम है, उसका अपना अधिकार है, उसमें आपकी सत्ता नहीं चलेगी, उसमें आप उसके पति हैं, खावंद हैं। जब आप सिंहासन पर बैठे हो यहाँ पर, तब आप बादशाह हो। खिलवत खाने में जाओगे बादशाह बनकर, तो आपकी वहाँ सत्ता चलने वाली नहीं है। इसलिए अक्षरातीत अपने अंगरूपा आत्माओं के साथ जिस प्रेम की लीला का रसपान कराते हैं, करते हैं, परम धाम की आत्माओं के लिए संबोधन है कि परम धाम की आत्माएं इस तमस के सागर में कितना डूबी रहेंगी। अर्थ की अरवाहों सो, और वो अक्षरातीत अपनी अंगरूपा आत्माओं से इस तरह की लीला करते हैं। हाय हाय विचार ना आवी, यदि हमें ऐसा लग जाए जैसे कोई व्यक्ति हमें बहुत प्रेम से बोला होता है, स्नेह के दो शब्द बोला होता है, हम उसको जीवन भर याद रखते हैं कि उस व्यक्ति की प्रेम भरी बात के कारण मुझे उसके मिलने अवश्य जाना पड़ेगा, उनका स्नेह मुझे खींचे जा रहा है। अक्षरातीत हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमारे साथ हंसी करते हैं, फिर भी हम उनके प्रेम को याद नहीं करते। माताओं को अपने बच्चों को गोद में बैठाकर दुलार करना बहुत अच्छा लगता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कहा था, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। प्रातःकाल यशोदा माता उठाकर मक्खन मुझे देती थी, मैं ग्वाल बालों के साथ खेलता था, गोपियों के साथ हंसी मजाक करता था, मैं ऐसे ब्रज को कैसे भूल सकता हूँ? क्योंकि यशोदा की मधुर दुलार को श्री कृष्ण भी भुला नहीं पा रहे हैं। उसी तरह से यदि हमें पता चल जाए कि राज्य कितने लाड से हमसे बोलते हैं, तो हम कभी भी उसको भुला नहीं सकेंगे। हम चौपाइयाँ पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इन शब्दों में कितना रहस्य छिपा हुआ है। ऐसी शक्ति हृदय में, हमारे हृदय इतने कठोर हो गए हैं। आप उन हिमालय के योगियों से पूछिए जो निराकार की प्राप्ति के लिए दिन रात एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे हैं। हम सुंदर साथ 2 घंटे भी दे नहीं पा रहे हैं, 3 घंटा 4 घंटा तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड का बोझ हमारे सिर पर है। हमारे बिना ब्रह्मांड नहीं चलेगा, हमारे बिना परिवार नहीं चलेगा। इसलिए बहाना मिल जाता है कि काम का बहुत बोझ है, जब काम कुछ हल्का होगा तो राज्य के लिए समय निकालेंगे। ये कब होता है? जब हमारा हृदय सख्त हो जाता है। ऐसी शक्ति हृदय में, हमारा हृदय कठोर है, इसलिए हमें राज्य का प्रेम अपने अंदर समाने में परेशानी हो रही है। गंगा का जल जब कोमल धरती पर पड़ता है तो नीचे अवशोषित हो जाता है, पत्थर पर पड़ता है तो आगे बह जाता है, क्योंकि पत्थर में अवशोषित करने की क्षमता नहीं होती। मोमिन दिल कोमल किया तो अर्श पाया खिताब। ब्रह्मसृष्टि का दिल फूल की तरह कोमल होना चाहिए, तभी उसको धाम कराने की शोभा मिल सकती है। हम वाणी सुनते हैं, वाणी पढ़ते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा हृदय कोमल हो जाएगा, हमें राज्य के बिना एक दिन भी रहना नगवार गुजर जाएगा। जिस दिन हम राज्य को अपने दिल में बसाएंगे नहीं, उस दिन हमें भोजन करना भी गुनाह लगेगा। लेकिन होता जाता है, भोजन हम कई बार करेंगे, जल कई बार पिएंगे, शरीर को आहार देने में हम कमी नहीं करते, एक कमी करते हैं आत्मा को आहार देने में। याद रखिए, जिसने अपनी आत्मा को आहार दिया, जिसने अपनी आत्मा का श्रृंगार कर लिया, उसने शरीर का श्रृंगार स्वतः कर लिया। जिसने आत्मा को भोजन दे दिया, उसको लौकिक पदार्थ कम भी मिले तो भी चलता जाएगा। उसको विटामिन्स की जरूरत नहीं होगी, मिनरल्स की जरूरत नहीं होगी। पौष्टिक खाद्यान्न तो उसके अंदर के प्रेम की ऊर्जा से ही जीवित रह जाएंगे। इसलिए
जीवन का एक लक्ष्य बनाइए। ऐसा कोई दिन न जाए, ऐसी कोई रात न जाए जिसमें हमने अपने प्राणेश्वर को प्रेम की आहों से पुकारा न हो। ऐसा करते जाएंगे, एक दिन हम जागने के पथ पर तेजी से गमन करेंगे और शिखर को भी छू लेंगे। अब मेरा समय पूरा होता है। मैं सुंदर सा से यही आग्रह करता हूँ कि कल तो इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। इस कार्यक्रम के समापन के साथ ही सभी घरों में विदा हो जाएंगे, लेकिन इस बात को याद करते ही जाइए कि आने वाले समय में एक दिन भी हमसे कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ऐसी शक्ति रे मोर, ऐसी हाथी करे हंसकी अरवाओं को आय विचारना आवही, ऐसी शक्ति हृदय मोर, ऐसी शक्ति हृदय मोर। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।